ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या नंबर 12 1 17 12। हरे कृष्णा। को अवृश्चित तव पादान त्रीन सौरभय चतुष्पदा त्रीन सौरभय चतुष्पदा त्रीन सौरभय चतुष्पदा मां भुवन त्वादृशा राष्ट्रे मां भुवन त्वादृशा राष्ट्रे मां भुवन त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्ण अनुवर्तिना राज्ञां कृष्ण अनुवर्तिना राज्ञां कृष्ण अनुवर्तिना। हरे कृष्ण। शब्दार्थ का वह कौन है? अवृश्चिता काट लिया तब तुम्हारे पादान पांवों को तीन सौरभे हे सुरभिपुत्र चतुष्पदा छुपाए हो। माँ कभी नहीं भुवन ऐसा हुआ है त्वादृशा जैसे कि तुम हो राष्ट्रीय राज्य में राज्ञाम राजाओं के कृष्ण अनुवर्ती नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले। हरे कृष्णा। हिंदी अनुवाद। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभिपुत्र तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट दिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं। हरे कृष्णा। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभिपुत्र तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य इस ज्वाइनिंग ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सभी पढ़िएगा सुनिएगा। समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को
भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं सामान्यतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संहिताओं को जानता है उसे ये गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में इनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहां कोई दुखी नहीं रहता। यहाँ ऐसा नहीं होता। वहां प्रथम लक्षण ये है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। या भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कथमयं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं श्रीकृष्णं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जगत गुरु श्री भगवान। महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? हरे कृष्णा। 3 पांवों को किसने काट दिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान कोई नहीं। महाराज परीक्षित अपने राज्य में निकले हैं, दौरा कर रहे हैं, देखा बैल और गाय को दुखी अवस्था में, तो फिर उन्होंने एक स्टैंड लिया, छोड़ा नहीं जाएगा जिसने ये दुर्दशा की है बैल की, गाय की। और यहाँ पर विशेष बात क्या है कि तुम्हारे पांवों को किसने काट लिया है, बार बार पूछे। और जो अगली लाइन है, उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी, कि भगवान के नियमों को लागू करने वाले। राजा भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है और प्रतिनिधि वो जो अपनी प्रजा को बैक टू गॉड है, भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए प्रयासरत, वो वास्तव में राजा भगवान का प्रतिनिधि कहलाता है।
राजा का धर्म है, राजा का कर्म है कि अपनी प्रजा का पालन इस तरह से करे कि शरीर छोड़ने के बाद अपने घर उनकी वापसी हो जाए, भगवान के धाम वापिस चले जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। और वो राजा यहाँ पर अपने आप को, महाराज परीक्षित अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का मेजर फॉलोअर मान रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर लूं। और उसी के राज्य में ये हो गया कि बैल और गाय की दुर्दशा हो गई, 3 पांव कट गए, यानी कि 4 पांव आपको मालूम है, पीछे सचिन प्रभु की क्लास में भी दोहराए गए थे। कौन कौन से? सत्यता रह गई थोड़ी बहुत, तो यानी कि दुर्दशा हो गई, कलयुग की आ गया, कलयुग आ गया समझिए। तो अब वो स्थिति है, तो राजा बड़ा चिंतित हो गया कि मेरे राज्य में, जबकि मैं अपने आप को मानता कि मैं भगवान श्री कृष्ण का फॉलोअर हूँ, भक्त हूँ भगवान श्री कृष्ण का, और उसके राज्य में यहाँ प्रभुपाद जी ने, ये बात लगातार वो करते चले आ रहे हैं महाराज, प्रभुपाद जी ने अपने इस तात्पर्य में जो भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी की बात की है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा कि वो आज्ञाकारी राजा है जो भगवत गीता और भागवतम की आचार संहिताएं, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इनको जानता हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इससे पहले भगवत गीता में बता चुके कि मैंने क्षत्रियों को ये ज्ञान दिया भगवत गीता का, सूर्यदेव को, मनु को, इक्ष्वाकु को, और अब काल क्रम से छिन्न भिन्न हो गया, तो अब तेरे को देने की जरूरत पड़ती। अर्जुन भी क्षत्रिय है, तो अब वो क्षत्रियों ने, वो राजा है तो उसको 100% भगवान की ये संहिताएं हैं इनका पालन हो जाए, उसके लिए प्रयासरत होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब भी इस धरा पर आते हैं तो ये ज्ञान देते हैं, पहले सूर्य देव को दिया, इनको दिया, इनको दिया, अब अर्जुन को दे रहे हैं। तो भगवान अपना काम कर रहे हैं और क्षत्रिय राजा को अपना काम करना चाहिए, कैसे उस संहिता का पालन हो जाए उसके लिए प्रयास था। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो राजा है उसे संहिताएं जाननी चाहिए क्या है। मैं अक्सर कई बार एक कथा में बोलता हूँ कि जब हम एक टीवी फ्रिज लेकर आते हैं तो टीवी फ्रिज के डिब्बे में एक दिशा निर्देश वाली पुस्तिका निकलती है, ऐसे ऐसे इसको इस्तेमाल करो, टीवी को जो भी इक्विपमेंट लेकर आए, हरे कृष्णा, उसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करो तो चलेगा, ठीक चलेगा। तो भगवत गीता भी ह्यूमन बॉडी या मैनुअल बुक्स, इस मानवीय शरीर को कैसे चलाना है, तो ये सारा कुछ भगवत गीता में बताया गया। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है शुरू में ही, 1, 6, 7 ऐसा श्लोक संख्या, अनर्थो पश्चिमम साक्षात भक्ति योगमादौषधे लोकस्य अजानन्ति, हरे कृष्णा, लोकस्य अजानन्ति विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, सात्वत संहिता किस मनुष्य जीवन में जो हम जो कष्ट भोगते हैं, सारे के सारे कष्टों का शमित किया जा सकता है, इन कष्टों को खत्म किया जा सकता है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण
अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, तुम्हारी इंद्रियों की अनुभूति से परे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, साक्षात भक्ति योगम अदोक्षज, भक्ति करनी शुरू करते हैं तो जीवन के जितने भी हमारे अनर्थ होते हैं, संकट होते हैं, विपदा, कोई समस्या, सारी की सारी शमित हो सकती है। लेकिन लोग कस्य जानन्ति, लेकिन लोग इस बात को जानते नहीं, लोग इस बात को जानते नहीं। इसलिए विद्वान चक्रे वेद व्याजी ने सात्वत संहिता, इस सात्वत संहिता अर्थात श्रीमद् भागवतम पुराण का रचना किया, इसी बात को समझाने के लिए कि भाई भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हमारा सारा सिस्टम ठीक रहेगा। और भगवत गीता हम बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, भगवत गीता इज ए थ्योरी बुक, और श्रीमद् भागवतम पुराण से प्रैक्टिकल। और दोनों ये बुक्स हैं, ये दोनों बुक्स आई कहाँ से है? श्री कृष्ण से। श्रीमद् भागवतम पुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, तेने ब्रह्मा हृदय च आदि का मुह्यंति यत सूर्य, तेने ब्रह्मा हृदय च, आपने ही, भगवान श्री कृष्ण आपने ही ये जो भागवतम का ज्ञान है, ब्रह्मा जी को उनकी उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी को उनके हृदय में आपने ये भगवत ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी को हृदय में, तीन हृदय में बैठे हैं तो हृदय से ही उनको ज्ञान दिया गया। और भगवत गीता का ज्ञान भगवान पहले ही बोल चुके हैं, सूर्य देव को दिया, आप तेरे को दे रहा हूं। तो ये दोनों जो बुक्स हैं, जो हमारा आधार है, प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि ये इस्कॉन का मेन स्तंभ है ये दोनों बुक्स। तो ये दोनों बुक्स भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित है, और दोनों बुक्स में बताया गया है कि इस प्रकार इसकी व्याख्या की गई दोनों बुक्स की, कि इसको पढ़ने के बाद, इसके ऊपर अमल करने के बाद, इसके ऊपर मनन करने के बाद जीवात्मा बैक टू गॉड हेड, अपने घर वापस आ सकते। इसमें पहली लाइन देखिए, समस्त राज्यों के राजाओं, तात्पर्य की समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं सामान्यतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए, और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं, आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। कि भगवत गीता भागवतम के अकॉर्डिंगली अपना जीवन यापन करेंगे, जैसे भगवत गीता भागवतम में बताया गया, तो मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म। उद्देश्य क्या है? हम जो इस संसार में बैठे हुए हैं, हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं है। हम आए किस लिए, आए बेसिकली किस लिए, ये हमें मालूम ही नहीं है। तो भाई पूछा जाए किसी से, भाई क्या जिंदगी में क्या करना है? भाजी बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया घर बार मिल जाए, बढ़िया लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, बाल बच्चे, यही जीवन है। इसके ऊपर हम लोग कोई सोचते नहीं, ना हमें पता चला, ना हमारे अभिभावकों ने हमारे को बतलाया, और ना हम आगे अपने बच्चों को, अपनी संतान को बता रहे हैं बात कि जीवन का उद्देश्य क्या है। न अपनी संतान को हम बता रहे हैं, ना पीछे से हमारे को बताया गया। और धर्म के रास्ते पे चलने की जब बात अपने घर गृहस्थियों में मुमन होती है, तो घर गृहस्थियों के लिए धर्म क्या है? सुबह उठ के अपने मंदिर में ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लिया, धूप अगरबत्ती कर लिया, बस बोले ये हमारा धर्म हो गया, भाई यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर है ही कुछ नहीं। आप ना ही हमारे को पता है।
घर में बड़े बुजुर्ग जो होते थे पहले मंदिर ले जाते थे, मंदिर चले गए, माथा टेक लिया, मंगलवार को हनुमान जी के माथा टेक लिया, भाई यही, सोमवार को शिव जी के चले, भाई यही अपना काम चलता है, भाई यही धर्म है कि जाके धूप अगरबत्ती कर लिया बस। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या, इससे हम शुरू से अनजान रहे। लेकिन ये भला हो प्रभुपाद जी का, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ हमारे को जानने को मिल रहा है कि इस संसार में आए किस लिए हैं। नहीं जानवर की तरह खाने पीने सोने के लिए आए, इस संसार में आए किस लिए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु विनिर्णाम। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स का। सामान्यम एतत् पशु विनिर्णाम, ये मनुष्य और पशु सब यही सारे काम करते हैं। 84 लाख के 84 लाख ढूंढ में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि 5वां काम किसी के पास नहीं, हम लोगों के पास कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, खा लिया, पी लिया, सो लिया और बचने के रास्ते ढूंढे, ये 5वां काम किसी के पास नहीं। तो ये काम करने के लिए आए, तो हमारे में और पशु में अंतर क्या है। तो हितोपदेश का ये श्लोक आगे इसकी व्याख्या करता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशु समान। हमारे में और पशु योनि में अंतर क्या है, धर्म का, भक्ति का। और धर्मेन ही ना, भक्ति नहीं है हमारे पास, तो हमारे में और पशु में अंतर भी कोई नहीं। अभी आप इधर आइए सर, आज तक इधर आगे सामने भाई साहब 0772 नंबर बाइक। तो भक्ति एकमात्र है जो हमारे को बाकी योनियों से अलग कर। अब भगवत गीता को यहाँ पर बोला गया कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, भगवत गीता में बोला गया। जब इसी लाइन के ऊपर पूरी हमारी जो मानव जाति इसी एक हितोपदेश श्लोक के ऊपर चलती है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योगो भवति दुखा। युक्त आहार विहारस्य, ये हितोपदेश का श्लोक था पहला, जो ये भगवद गीता का श्लोक है, 6ठे अध्याय में बोलते भगवान कि युक्त आहार विहारस्य, कितना खाना है, कितना विहार करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ कितना। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कमाना कितना है, कमाना कितना है, ये भी भगवद गीता बोलते भगवान श्री कृष्ण। युक्त स्वपन अबोधस्य, कितना सोना है, कितना जागना है, कितना सोना कितना जागना है, भगवान बोलते। युक्त मॉडरेट, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, जितने से आपका सोने से आपका बॉडी ठीक रहता है, न ज्यादा सोना है न ज्यादा जागना है। तो ये भगवत गीता आचार संहिता जो बतलाई गई है, आचार संहिता जिस बात कर रहे हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण है, ये मैनुअल बुक जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये भगवत गीता में बताया गया। ये युक्त होना चाहिए, मॉडरेट। ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत होगी और ज्यादा उपवास रखेंगे तो दिक्कत होगी। योगो भवति दुखा, हमारे दुखों की समाप्ति
मात्र इसी से हो जाएगी। अब योगों का मतलब क्या हुआ इसमें? भगवान बोलते हैं योगो भवति दुखा, दुख समाप्त हो जाएंगे योग करने से। तो भगवान भगवत गीता में इस बात की परिभाषा पहले बता चुके हैं। दूसरे अध्याय में शुरू में उन्होंने बोल दिया योगस्था कुरु कर्माणि, तो योग में स्थित रहते हुए अपना कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, अशक्ति का त्याग करते हुए धनंजय। और कौन सी शक्ति का? सिद्धो सिद्धो समो। जीवन में तेरे को जय मिलती है, पराजय मिलती है, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। तेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, तेरे लिए ठीक है, बेठीक है। कैसी भी परिस्थिति, दो ही परिस्थितियां रहेंगी जीवन में आपके। तो ये संसार जो है ये कैसे बोलते हैं, दो भावों वाला। इसमें दो भाव चलते हैं। द्वंद्व जिसे बोलते हैं, द्वंद्व बना रहता है हमारी जिंदगी में, करना है नहीं करना, ठीक है गलत है, ये बना रहता है। तो ये चलेगा, ये दो भाव वाला संसार है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये द्वंद्व चलता रहता है। तो ये दो भाव वाला जो संसार है, ये इसमें भगवान बोलते हैं कि सिद्धो शुद्धो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। ये वो श्लोक है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा की है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में तू आ गया डावाडोल वाली परिस्थिति, उसमें समभाव बन के रहना। मिल गया तो उछल कूद नहीं करनी, नहीं मिला तो रोना विलाप करना नहीं शुरू कर देना। एक उसमें समभाव बना के रखना आपने। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बैठे हैं गोपियों के साथ, आनंद ले रहे हैं। अब गोपियों को छोड़ के चले गए हैं तो उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपने काम में लगे हुए, खत्म हो गया खेल उनका, चलो या अगला जीवन। तो हम लोग, हमारी स्थिति क्या होती है? एक प्राणी घर से चला गया, एक प्राणी चला गया घर से, शरीर छोड़ गया, ता उम्र उसके साथ जुड़े रहते हैं, याद कर करके रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। ता थोड़ी थोड़ी किसी बात पे तो याद करेंगे, रो के दिखा। और भगवान बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, ये समता अपने अंदर पैदा कर, यही वास्तविक योग है तेरा। और रही बात अष्टांग योग की, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम अंत में समाधि, 8 अंग बताएंगे। उससे मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये जो योगा करने से, ये अष्टांग योग पद्धति स्वीकार करने से मेरी प्राप्ति नहीं होने वाली। ना साधेति माम योगो, योग साधना करने से मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं। ना सांख्यम धर्मम उद्वा, ना कोई एनालिटिकल स्टडी करते जाएंगे जो जैसे भगवान कपिल देव बता रहे हैं। अगर आप लोगों के पास भागवतम का सेट पड़ा हुआ है तो उसमें भगवान कपिल देव देवाहुति माता को सांख्यम धर्मम के बारे में ज्ञान देते हैं। तो वो जितने श्लोक बताए गए सांख्यम धर्म के माता देवाहुति को भगवान कपिल देव द्वारा एनालिटिकल स्टडी बॉडी की, कितना शरीर, कितनी हड्डियां, कितना ये, कितना सारा कुछ उसमें होता है, कैसे शरीर डेवलप होता है, कैसे बच्चा अंदर डेवलप होता है, वो सारा कुछ उसमें स्टडी विस्तार से। और बोला गया कि एनालिटिकल स्टडी करने से भी वहां होते ही मेरी प्राप्ति नहीं होनी। लेकिन मैं सॉरी, जो मैं बात बतानी चाहता था कि वो जितने भी श्लोक आते हैं सांख्यम धर्म के, भगवान कपिल द्वारा देवाहुति अपनी माता को बताए, उन सभी का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने अपनी उसकी व्याख्या किया, वो सारी व्याख्या उन्होंने उसको भक्ति योग में कन्वर्ट करते हुए किया कि एकमात्र जीवात्मा के लिए रास्ता भगवान को प्राप्त करने का, भगवत धाम वापस जाने का, भगवत प्रेम अपने अंदर पैदा करने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग।
भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग बोला, ध्यान योग बोला, ज्ञान योग, बस सब तरह के योग बोल दिए भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने उसकी व्याख्या किया अर्जुन के दृष्टिकोण से, अर्जुन के दृष्टि, तो उन्हें सारी की सारी जितने भी श्लोका जब उठा के उनका तात्पर्य पढ़ते हैं तो सारे के सारे श्लोकों का जो तात्पर्य है उन्होंने, चाहे वो कर्म योग का था, चाहे ज्ञान योग का था, चाहे हठ योग का, ध्यान योग, कोई भी योग का था वो तात्पर्य, और सभी तात्पर्य उन्होंने उनको जब लिखा तो उनको कन्वर्ट किया भक्ति योग से। क्योंकि अर्जुन को कोई भी योग समझ में नहीं आया, वो ना ध्यान योग समझ में आ रहा है, ना उसको कर्म योग समझ के आ रहा है, उसे भक्ति योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से सारे रास्ते बता दिए, और इसकी एक स्पष्ट व्याख्या मैं आपको पहले भी कीमत बता चुका हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में जब बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय, निकालिएगा, आप सभी लेके आते हैं भगवत गीता साहब? नहीं लेके आते। भगवत गीता जब 61वें श्लोक में जब भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो जब उस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, जो मैं आपको तरीका से जो एक कंटिन्यूएशन में जो है, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब ये बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हूं, और जैसे जैसे जीव इच्छा करता हूं वैसे वैसे मैं उसे भ्रमण करवाता हूं। आपकी इच्छा भगवान की तरफ चलने की तो भगवान उसके लिए आपके लिए रास्ता खोल देते हैं, आपकी इच्छा संसार की तरफ चलने के लिए भगवान संसार के लिए रास्ता खोल देते हैं, आप चल भाई इधर घूम ले। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो श्लोक बोलने के बाद अगले श्लोक में बोलते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, हर प्रकार से तू उसकी शरण में जा, हर प्रकार से तू उसकी शरण में जा। किसकी शरण में बोला? ईश्वर शरण, न ईश्वर सर्वभूतानां, जो भगवान परमात्मा रूप में हृदय में बैठे। हम भगवान अपना नहीं बोल रहे, पहले बोला भगवान ने बहुत जगह बोला कि अनन्य चेता सततम जो माम स्मृति, मेरा जो सिमरन करता है, अनन्य चितयन तो माम जे जना पर उपास। नहीं, ये भगवान ने माम 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 बोला सब जगह कि मेरी भक्ति कर, मेरा चिंतन कर, मेरे साथ जुड़, मेरा। तो लेकिन जब खत्म करनी थी भगवत गीता तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि हर प्रकार से तू उसकी शरण में जा जो हृदय में बैठा है। अर्जुन तो चुप हो गया, ये क्या बात हुई? सारी भगवत गीता में बोलते नहीं माम माम, मेरी शरण में आ, मेरे पास आ, मेरे ने? और अब ये बोलना शुरू कर दिया इन्होंने कि उसकी शरण में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी शरण में जाओ। और अगले श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गृहता गृहत्रम मया विमश्यते अश्नेन यथा इच्छसि तथा। अब मैंने तेरे को सारा ज्ञान बता दिया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अब मैंने तेरे को सारा ज्ञान बता दिया, अब क्या कर, जथा इच्छसि तथा कुरु, अब जो तेरी इच्छा वो कर, अब जो तेरी इच्छा वो कर। मैंने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब बता दिया, अब जथा इच्छसि तथा कुरु, अब जो तेरी इच्छा कर। और ये बोलते हुए कि उसकी शरण में जा जो निराकार है, हृदय में बैठा है, परमात्मा रूप में बैठा है, उसकी शरण में जा। अब जहां नहीं भगवान बोलते मेरी शरण में। अब अर्जुन तो एकदम स्टंट, भाई ये क्या हो गया? पूरी भगवत गीता में बोलते थे कि अनन्य चितयन तो माम, अनन्य चेता सततम जो माम, मेरी शरण में मेरी। तो अब यहाँ आकर बोलते हैं कि उसकी शरण में जा, वो तो हृदय में बैठा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा किसी को। तो यहाँ पर भगवान ने जब ये बोला जथा इच्छसि तथा कुरु, तो उसके बाद अर्जुन चुप है, आगे कोई जवाब नहीं दे रहा, वो सोच में पड़ गया।
तो फिर भगवान श्री कृष्ण उसकी ये दशा देखते हुए तो भगवान ने फिर बोला उसको कि सर्वगुह्यतमम भूया। नहीं, पहले इससे पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? गुह्यत गुह्यम गुह्यत्र, नहीं होता ना, गुड बेटर बेस्ट, तीन होती ना। तो पहले गुह्यम भी ज्ञान दिया तेरे को, गुह्यत्रम भी ज्ञान दिया। अब तो आप उसकी शरण में जा, जो हृदय में बैठा है परमात्मा। तो यहाँ पर जब भगवान अर्जुन कुछ नहीं बोला तो तब भगवान फिर अगले श्लोक में बोलते हैं कि सर्वगुह्यतमम, गुह्यम गुह्यतरम और गुह्यम सर्वगुह्यतमम, गुड बेटर बेस्ट, मैं तो टॉप मोस्ट ज्ञान देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। शुनु में परम वचन, अपने हित के लिए उसको ध्यान से सुनो। और वो जो ज्ञान है किसको दे रहे हैं? हरे कृष्ण, किसको दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान? ईश्वरसी में दृढ़ मित्ति, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रिय है। ये भगवत गीता का ज्ञान किसको समझ आएगा? जो भगवान को अपना प्रिय, अपना मित्र, अपना सखा, अपना संबंध जोड़ेगा भगवान के साथ। यहाँ जैसे भगवान यहाँ पर बोले कि तू मेरे को प्रिय है सबसे, तो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं। तत्तो वक्ष्यामि ते हितम, अपने हित के लिए इस ज्ञान को अब तू ध्यान से सुनना। अब जो मैं ज्ञान बोलने जा रहा हूं इसको अपने हित के लिए ध्यान से सुनना, इस ज्ञान। क्योंकि अर्जुन चुप हो गया, जब भगवान बोलते तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जा जो हृदय में बैठा है। तो यहाँ पर जब भगवान ने ये बोला उसकी चुप्पी बात, तो यहाँ पर अगला फिर जो श्लोक है वो भक्ति योग की क्या चरम सीमा, इससे ऊपर भक्ति योग का है ही नहीं। और वो अगले दो श्लोक जो बोले, जो भक्ति योग की पीक जिसे बोलते हैं, मन मना भाव मध्य भक्तो मध्य जी माम नमः सर्व धर्मान प्रीत्य माम एकम शरणम, अब तुम मेरी शरण में आ। अब फिर भगवान बोलते हैं कि अब मेरी शरण में आ तू। पहले बोलते हैं कि उसकी शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ। लेकिन भक्ति जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता जो आपके पास डिजिटल में आई हुई है, उसमें सारे योग, सारे रास्ते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाए। लेकिन आखिर में जब ये बात चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उसको बोला कि ये अपने हित के लिए सुन, तू मेरा प्रिय है, तू मेरे को प्रिय, इसलिए मैं तेरे को सर्वज्ञ, तुम टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज मैं तेरे को देने जा रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुन। तो मेरा कहने का भाव जो क्या था कि भक्ति योग की ये चरम सीमा है, ये पूरी जो भगवत गीता, इसे भक्ति योग के माध्यम से अगर हम इसको अर्जुन की तरह इसको समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो समझ में आएगी भगवत गीता। नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी, बार बार पढ़ोगे बार बार ऊपर से निकलती चली जाएगी। और एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है भगवान द्वारा बोला गया कि जब आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप भगवत गीता को खोलेंगे या भगवान के ऊपर आश्रित होकर भगवान जी मेरा रास्ता, मेरा मार्गदर्शन करो, तो आपको कोई भी सोचा है वो पहले पढ़ा होगा, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपकी समस्या का समाधान उसमें से होगा। ये ऐसा विलक्षण ग्रंथ है भगवत गीता, यानी कि आपका मार्गदर्शन। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे जीवन में दुविधा वाली स्थिति आती है, द्विभाव वाला ये संसार है, दिन है रात है, अनुकूल है प्रतिकूल है, संयोग है वियोग है ना, ये दो भाव इस संसार में चलते रहते हैं, जन्मना मरना, दो भाव रहेंगे इस संसार में। तो दो भाव में रहते हुए हम हमेशा दुविधा में रहते हैं, क्या करूं या क्या नहीं करूं, दिमाग में ये द्वंद्व चलता रहता है, ये चलता है। तो भगवत गीता का वो श्लोक जब भगवान इससे पहले अर्जुन बोला मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे मामा चाचा ताए हैं, नहीं मेरा ये धनुष बाण सरक रहा है, हाथ से निकल रहा है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, वो एज ए फ्रेंड उसको डील कर रहा है अर्जुन भगवान से।
और भगवान श्री कृष्ण उसे एज ए फ्रेंड उसे समझा रहे हैं। और तू क्षत्रिय है भाई, तू लड़, स्वर्ग में जाएगा मर जाएगा, जीत जाएगा तो राजभोग करेगा, कौन सी तू दुविधा में फंसा हुआ है, लड़ तू। उसे मित्र की तरह समझा रहे हैं पहले। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के सामने, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको, भाई मित्र है मेरा, मेरा आप इसका धर्म बनता है मेरा कि आप ये भटक गया अपने रास्ते, तो गाली दे के क्लैब्यम मां समागमा ना एतत् भक्ति उपदेते, गाली निकालते हुए नपुंसक है तू। भगवान गाली दे के बोल रहे हैं कि अब ये बुद्धि इसकी घूम रही है, अब इसको ठिकाने पे लाना पड़ेगा। तो क्लैब्य में नपुंसक है तू, नपुंसक की बात करता, क्या तू लगा रखे नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। तब भगवान उसे डांटते हुए इसे बोलते हैं, मित्र है तो भाई डांटना भी पड़ता है मित्र, समझाने के लिए। अब फिर नहीं मान रहा। अब फिर जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आके गिर गया, कार्पण्य दोषो परित संभावना पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ा चेता जैसे निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते अहम शादी माम त्वाम परपन्नम। मैं अब आपका शिष्य हो गया हूं, मैं रास्ता नहीं भटक चुका हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान से मांगना क्या है, यस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आपको जो श्रेष्ठ लगता है मेरे लिए जो आपको श्रेष्ठ लगता है वो रास्ता बताओ। अब मैं अपना रास्ता भूल गया, मैं दुविधा में आ गया, द्वंद्व में फंस गया, मैं क्या करूं नहीं करना। कार्पण्य दोष, अब कृपण दुर्बलता के, मानसिक दुर्बलता के, मन मेरा अब काम नहीं कर रहा, तो कृपण दुर्बलता के कारण मैं अब रास्ता भटक गया हूं। अब मैं पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ा चेता, अब धर्म के मामले में मेरा मार्ग प्रशस्त, मेरा मार्ग को रास्ता बताओ। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को रास्ता बताओ। और क्या कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए हितकर है, जिससे मेरा कल्याण हो, वो रास्ता बताओ। अब मैं अब तमाम परपन्नम, आपकी शरण में आ गया, शादी माम, मेरे को रास्ता बताओ। शिष्य अस्ते, अब आपका मैं शिष्य। तब भगवान ने वहां पर आके गुरु की पदवी संभाली। तब गुरु, पहला श्लोक भगवत गीता का, यहाँ पर ज्ञान देना शुरू किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, अभी भी अर्जुन भगवान की शरण में नहीं गया, ये बोलने के बाद भी तो आम शरण परपन्न, मैं आपकी शरण में आ गया। और अगले श्लोक में फिर बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कैसी शरण में आया तू भाई, अपना फैसला भी सुनाई जा रहा है और फिर कह रहा है कि नहीं मैं आपकी शरण में हूं। नहीं, शरण में गया नहीं पूरी तरह से, अंदर से शरणागति नहीं स्वीकार किया उसने। फिर अगले श्लोक में बोलता है मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बाण धनुष बाण फिर रख दिया। दूसरे श्लोक का ये कार्पण्य दोषों के बाद अगले श्लोक 9वां 10वां, अगले श्लोक में आके भगवान श्री कृष्ण ने पहला श्लोक बोला जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता, वो भी डांटते हुए, अशोच्यान अनवशोच तुम प्रज्ञापदांश्च भाषसे गता सूनश्च ना अनुशोचन्ति। उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं, उनके लिए तो शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य। अर्थात किन के लिए? दुर्योधन के लिए नहीं,
भीष्म पितामह के लिए, शरीरों के लिए। उन शरीरों के लिए तू शोक कर रहा है जो शोक करने के लिए, शरीर के लिए शोक कर, शरीर के लिए शोक करना। ये तो प्रतिपल प्रतिक्षण मरता चला जा रहा है। मरने का तो सफर पूरा किया जब हमने शरीर छोड़ दिया। ये तो माता के गर्भ से बाहर निकला तब नहीं, माता के गर्भ में जब अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, तब भी से उसका मृत्यु तक का सफर शुरू हो गया। क्योंकि गर्भ पे भी मार दिया जाता, बालक गर्भ पे भी मार दिया जाता। तो उसका सफर जैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, शरीर बढ़ना शुरू हुआ माता के घर में, उसका मरने तक का सफर शुरू। और ये जब एक क्षण बीत गया मेरा पिछला, मैं वो क्षण मर गया। मैं जितनी उम्र भोग चुका है उतनी मर चुका हूं, उम्र वापस नहीं आनी है। अब जितना मरना बाकी रह गया है वो मरना बाकी है। और जिस दिन शरीर गिर जाएगा मेरा मरने का सफर पूरा हो। बोलते हैं लोग पूरा हो गया व्यक्ति, तो उसका सफर पूरा, उस व्यक्ति का सफर पूरा है। तो ये जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, इसीलिए आए। तो हमारा मेन मकसद है इसके ऊपर, जीवन का उद्देश्य हमारे को मालूम नहीं है। खा लिया पी लिया सो लिया, अब खूब पैसा आ गया मेरे पास, अब बच्चों को ठीक ठाक दे पाऊंगा मैं, अब कोई चिंता ली बात नहीं। ये पप्पा जी का एक डायलॉग है, अब कोई चिंता ली बात। ये साधु महात्मा लोग आते मेरे पास मांगने के लिए, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ये संत महात्मा तो मेरे पास ही आते मांगने। ये पप्पा जी अपने एक स्टेटमेंट थे। ये उन लोगों के विचार है, लोग पैसा आ गया जेब में और अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। ये मांगने मुंगने ले, ये मेरे पास तो मैं भगवान हूं। बीता या एक पल, प्रभा जी बोलते हैं आपको दोबारा वापस नहीं मिलना है। आप अपने जीवन भर की क्या जन्म जन्मांतरों की कमाई भी दे दोगे ना, लाखों करोड़ों अरबों सोने के सिक्के भी दे दोगे, तो भी बीता पल वापस नहीं आना। मर गया जो आपका समय मर गया, वो खत्म, और बाकी का मरना शेष। और वो बड़ी तेजी से हम मरने की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुश होते हैं, जना आज 20वां जन्मदिन, आज 21वां जन्म, 21वां। आप मरने की तरफ और तेजी से जा रहे हैं। लोग मनाते जन्मदिन मनाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे क्यों होता था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्णा, मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन। दोबारा जन्म नहीं लेना, तो फिर खुशी क्यों मना रहे हो? दोबारा जन्म नहीं लेने की बात कर तो खुशी क्यों मना रहे हो? क्यों ये केक को क्यों काटे जा? तो पप्पा जी बोलते ये पागलों की दुनिया में बैठे, हम लोग पागलों की दुनिया में बैठे हुए हैं। हमें मालूम नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल हमें मालूम नहीं हम कर क्या रहे हैं। कभी किसी पागल खाने में जाए ना, मैंने फिल्मों में देखा हुआ पागल खाना, वो बोलते हैं मैं नेता हूं, पागल बैठा है, क्या साइन करवा ले मेरे से, चेक काटूंगा, ये करूं। उसे मालूम नहीं होता मैं कर क्या रहा, उसे पता नहीं। हमारी स्थिति उससे भी बदतर है। वो तो बेसिकली मेंटली पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता। हमारी तो स्थिति उससे भी बदतर है, हमें मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली क्या करना है, कोई बोले आप पागल हो, मरने मारने के लिए तैयार है, बोल कैसे दिया तुमने पागल, बोला कैसे? वास्तव में हम लोग पागल हैं, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं।
कितनी देर सोएंगे, कितनी देर और सोएंगे? हमें लगता है आप सभी बैठे हो यहाँ पर, आप ना एक थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए अपने पिछले के 5 साल, 10 साल, 5 साल पहले आप क्या थे। जो कल की बात थी यार, 10 साल भी पता ही नहीं चला, पागल हुए बैठे हम लोग। इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, और कोई पागल बोल दे तो हमारे को गुस्सा आ जाता है, बोला कैसे तुमने? ये जीवन बड़ी तेजी से निकलता चला जा रहा है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जिस दिन आपको लगेगा ना अब मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, अंदर से रियलाइजेशन, उस दिन आपको अफसोस भी बहुत होगा, मैं कर कुछ नहीं पाया, मैंने जीवन में किया कुछ नहीं सिवाय नोट कमाने के, और नोट काम नहीं आने आपके, किसी लेवल पे काम नहीं आने, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा और साथ जाएंगे आपके किए हुए कर्म, साथ जाएंगे आपके। ना को अपनी कस्यचित बंधु दुखे संसार सागर, इस संसार सागर में, दुखों के संसार सागर में आपका कोई भी मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है। नो को अपनी कस्यचित बंधु, कोई बंधु, आपके कर्म ही आपके बंधु हैं, आपके कर्म ही आपके दुश्मन हैं। गरुड़ पुराण का ये श्लोक है, और इस बात को समझने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आचार संहिता जो भगवत गीता और भागवतम के रूप में जो प्रभा जी यहाँ पर बतला है, इसको अपने जीवन में लागू कीजिए। इस आचार संहिता के हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू करेंगे, 101% आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम नहीं कि आनंद है कहाँ। आनंद हम इस संसार में, हमारी स्थिति क्या है कि एक केमिस्ट की दुकान पे जाके बोले यार 2 किलो बर्फी डाल दे, पैक कर दे, वो हमारी स्थिति है। और हलवाई की दुकान पे जाके बोले यार 2 क्रोसिन की गोलियां दे दे, सुखी ऐसे खुशी ढूंढ रहे हैं। इस संसार में आनंद है नहीं, आनंद का आभास है, वो भी कुछ क्षण के लिए आपको मिलता है। यौन सुख है आनंद, कितना डेजर्ट इन ड्रॉप इन डेजर्ट, उसके लिए ललायत होकर भाग दौड़ करते हैं, और ता उम्र निकल जाती है इस संसार में सुख आनंद ढूंढने में, और जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, प्राप्त कुछ नहीं होगा। जिस काम के लिए भगवान ने आपको शरीर देके भेजा या मनुष्य तन देके भेजा, जीवन का उद्देश्य प्राप्त, तो जीवन का उद्देश्य है कि जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा से कैसे छुटकारा पाए, कैसे निकला जाए इस जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे से। वो जो टारगेट है ना, ये जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा से छुटकारा कैसे प्राप्त, इसकी तरफ तो कभी ध्यान भी नहीं देते। और इस संसार में उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कहता है, ये छोटी छोटी तेरी मेरी करते
जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो वास्तविक हमारी समस्याएं हैं, जो वास्तविक लाइफ का टारगेट है, उसको छू भी नहीं पाते हैं, निकल गए। और एक बार मैंने भी आप लोगों को बोला कि जब आपको ये एहसास हो जाए कि भाई जीवन बहुत थोड़ा रह गया लगता है, तो उसे अपने ऊपर भगवान की कृपा माने, लेकिन साथ में वो एनालाइज करने के लिए आपको समय दे रहा है कि किया क्या तुमने, जितना समय दिया था उसमें किया क्या तुमने। आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा रहा, तेरी मेरी करने में फंसा रहा, और अब ये मौका भी तेरे हाथ से गया, ये मौका भी गया। अब अगला तेरे को मनुष्य जन्म कब मिलेगा ये पता है। भागवतम पुराण में बोल दिया गया, दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि अध्रुवम, इट्स टेम्परेरी, अध्रुवम इज टेम्परेरी, अर्थदम इट इज मीनिंगफुल। याद करिए, याद रखोगे, मनुष्य जीवन मेरे को मिला है, किस लिए मिला है? ये आहार निद्रा भाई मैं तो खाने पीने सोने के लिए नहीं। भगवान भगवत भागवतम पुराण में बोलते तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम शुद्धे अनंतम, उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए तेरे को मनुष्य तन दिया है, वो अनंत सुख जो तेरा कभी खत्म नहीं हो, और हम छोटे छोटे सुख के लिए अपना जीवन वेस्ट करते चले जाए। ये जितने बैठे हैं एक बात का जवाब दीजिए, समाप्त करेंगे। आप जब इस संसार में आए थे, कोई पूछने आया था भाई इस घर में पैदा करने लगा, बता मंजूर आया था पूछने कोई? और जिस दिन जाना है उस दिन पूछने आएगा कोई, हाँ भाई तैयार है चले? ना इन ना आउट में आपकी चली, तो इन बिटवीन आपकी क्या चलेगी? तो फिर जिसकी चल रही है उसी के आगे सर क्यों नहीं झुका देते? सिंपल सी, जिसकी चल रही है उसके आगे क्यों नहीं सिर झुका देते हो? क्यों लगे मैं अपनी अपनी मेरी 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 मेरी, उसके आगे झुक जाइए। भगवद गीता का आचार संहिता का एक कोश, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद अतीतो विमर्श। भगवान बोलते हैं अपने आप जो तेरे को मिलता चला जा रहा है ना जीवन में, उसी में संतुष्ट रहे। सुखों को प्राप्त करने के लिए और दुखों को खत्म करने के लिए प्रयास नहीं कर, ये तेरे भाग्य में फिक्स है। ये मनुष्य तन तेरे को मिला भेजा ना, तो हाथ में लाइनें लगा के भेजी कि ये सुख मिलेंगे, ये दुख मिलेंगे, ये फिक्स है तेरे, इसमें कोई चेंज होने वाली नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला है। इसमें बदला जा सकता है, कर्मों की गति बदली जा सकती, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात। और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अहम तुमाम सर्वे पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तेरे कर्मों की गति में बदल दूंगा। अदरवाइज हम प्रयास करेंगे मैं सुख प्राप्त कर लूंगा, दुख खत्म कर लूंगा, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। भाई अपने आप जो मिल जाए तब करें कुछ ना, क्यों नहीं करें? जो करने के लिए भेजा भगवान ने वो करो। क्या करने के लिए भेजा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कर्म करे वो सेकेंडरी है, नाम लेना उसका कर्म करो, लेकिन उसका सिमरन करते हैं। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम सिमरन करते मेरा, अपने काम कर। सिमरन और प्रेफरेंस सुनो, काम सेकेंडरी। मोह मेरे साथ, भगवान बोलते हैं मोह मेरे साथ, संसार के साथ ड्यूटी कर, और हम क्या करते? मोह संसार के साथ, भगवान के साथ फॉर्मेट। ओम जय जगदीश हरे कर लिया, भक्ति हो फॉर्मेट, कुछ नहीं हुआ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे मेरे को कईयों ने बोला इस संडे वाले दिन थोड़ी लंबी कर दिया करो क्लास। कोई डिस्कशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता। प्रभु जी आपने बोला ना कि गीता भी मतलब कि गीता तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, भागवतम भी आपने बोला कृष्ण जी ने मतलब कि सुनाई, तो ये थोड़ा क्लियर करते हैं प्रभु जी आप? माता जी आपने मैंने अब बोला था कि भागवतम का सबसे पहला श्लोक तीने ब्रह्मा हृदय च आदि कवि, इसका मतलब क्या हुआ? तो भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को उसके हृदय में पहले प्रथम जब ब्रह्मा जी की रचना किया, भगवान ने नाभि से कमल, उस समय भगवान ने ज्ञान दिया। और अर्जुन को भगवत गीता नहीं सुनाई, हम लोगों को सुनाई है। अर्जुन तो एक माध्यम बना था सिर्फ, भगवत गीता हम लोगों के लिए है। अर्जुन कोई अज्ञानी नहीं था, भगवान का सखा था, तो अज्ञानता में कैसे हो सकता है? हम अज्ञानता में नहीं है, उसके अंश हैं। मामे वंशो, भगवान बोलते मेरे अंशो। हम भी अज्ञानता में नहीं है, उसके अंश है, उसकी संतान है, लेकिन माया की गोद में जाके बैठे हुए, इसलिए अपना अस्तित्व तो भूल गए कि हम है क्या। अपने आप को भूल गए, माया के इस चक्कर में पड़ गए। मतलब कि जो ये भागवतम है वो ब्रह्मा जी को उन्होंने पहले से ही उनको मतलब हाँ, चतुश्लोकी भागवतम दूसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में शायद 32, 33, 34, 35 नंबर श्लोक। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद माता। प्रभु जी आपने कृष्ण जी का नाम लिया था जिसमें तो सारे दुख हटते, वो आप एक बार और बताओ। दुख हरते आपने नाम लिया था कृष्ण जी का। अदोक्षज। भागवतम पुराण आपके पास है, आपके हाथ में है। पहला अध्याय पहला स्कंद 6ठा अध्याय 7 नंबर श्लोक है शायद। 7 नंबर देखना है, फिर 7वां अध्याय होगा, फिर 1, 7, 6 या 7 नंबर, 1, 7, 6, यही है ना? 1, 7, 6 अनर्थो पश्चिम साक्षात भक्ति लोगों में दोष। लोकस्य जानन्ति, लोग इस बात को जानते नहीं। हम ये हरे कृष्णा से समस्या थोड़ा हल हो जाएगी। हम अपनी दलील देते हैं, हरे कृष्णा से ही समस्या हल होनी है, और किसी तरीके से हल नहीं होनी। बाकी तो पैच वर्क है, ये सॉलिड काम हो जाएगा, आपको निकाल के ले जाएगा, आपको दुखों से निकाल के ले जाएगा। हरे कृष्ण। अदोक्षज का मतलब होता है हमारी इंद्रियों की अनुभूति से परे, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेना भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषि। ऋषि बोलते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी है जो। अपने इंद्रियों के स्वामी की अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेना सेवनम, अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की, ऋषिकेश भगवान का नाम है, उनकी सेवा में लगाना, दैट इज कॉल्ड भक्ति रुच्यते। ये भक्ति कहलाता है, ये भक्ति है। तो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए, भागवतम को उतारिए, जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। नहीं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सुखी हो, आप लोग सुखी हो? बोलते मैं हमेशा बोलता हूँ कैसे हो भाई, बहुत बढ़िया, और दोनों बात करेंगे तो रोके दिखा देगा मैं से दुखी व्यक्ति कोई नहीं सकता। और इस संसार की रचना ऐसी है, एक बार आपका दुख कोई सुन लेगा, ऐसे भी करेगा, और दूसरी बार आपको देखेगा दूर से रास्ता बदलेगा, ये फिर रोएगा मेरे पास आके, फिर रोएगा मेरे पास आके, रास्ता ही बदल लेगा। क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार संसार आपका दुख? बार बार 2 बार क्यों नहीं सुने?
तो वो अपने दुखों से इतना त्रस्त है तो दूसरों के दुखों को कितनी बार सुनेगा। दुखालयम शाश्वतम, भगवान बोलते हैं दुखों का गारा फिर लगे संसार में। सिंपल एक बात देखिए कि भगवान बोलते हैं ये दुखों का घर है वही संसार, और फिर हम इस संसार में सुख ढूंढने के प्रयास में लगे। बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करेंगे, बढ़िया बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया 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 बढ़िया, कुछ नहीं होता, शरीर छोड़ गया, बस समय पूरा हो गया, फिर गए पशुओं ने पक्षियों पता नहीं। भगवान बोलते हैं, अक्सर लोग इस बात की बड़ी चर्चा कर कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म ही तो भाग्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कर्म ही आपके फ्यूचर का भाग्य का निर्माण करता है। कौन से भाग्य का? इस संसार में आपके किए गए कर्म आपके अगले शरीर का तय करेंगे कि अगला शरीर कौन सा आपका भविष्य का निर्माण, कि अगला आपका शरीर आप कौन सा, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही, चलेगा ऐसे। और जन्म पत्री दिखा दीजिए, पंडित आपको पढ़ के बता देगा कि ये मिलेगा तेरे को इस संसार। इस संसार में आपके अब के किए गए कर्म आपका अगला भविष्य तय करेंगे कि अगला शरीर वही तेरे को कौन सा। ये ऊपर की बातें हैं कि इस संसार में ये कर्म करेंगे तो हमारा बढ़िया भविष्य अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो भाई पढ़ाई लिखाई कर ना कर वो तेरा फिक्स है इस संसार में, तेरे को मिलना तय लिखा हुआ है। जन्म पत्री दिखा दीजिए, किसी दक्ष पंडित को पढ़ के बता देगा। श्रीमद् भागवतम पुराण के 14वें अध्याय में पहले स्कंद के, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है तो महाराज युधिष्ठिर अपने इस पोते की जन्म पत्री राज ज्योतिषियों से पढ़वा रहे हैं और बता रहे हैं बड़ा प्रतापी राजा होगा, दानी होगा, यशस्वी होगा, बढ़िया 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 बढ़िया, और साथ में ये भी बता दिया ये मरेगा कैसे, ये भी बता दिया, ज्योतिषियों ने बता दिया मरेगा कैसे, ये तक्षक सांप के डसने के श्राप से। ये ऊपर की बातें हैं, हम जितनी मर्जी दलीलें दे लें, लेकिन अगला जन्म अब आपके हाथ में है। तो पूरी तरह से देखिए, उसमें भगवान की कोई दखलंदाजी नहीं है। भगवान तो चाहते वापस आओ अपने घर, भगवान कोई दखलंदाजी, कर्मण्यवाद का रास्ते महाफलेशु, जब भगवान ने बोला कि तेरे को कर्म करने का अधिकार दिया है, अब अच्छा बुरा करना ये तेरे हाथ में है, फ्रीडम टू वर्क दिया तेरे को, अब कौन सा कर्म करना ये अब तेरे हाथ में, उसमें भगवान दखलंदाजी नहीं करते। चोरी करने के लिए निकलता चोर तो भगवान से प्रार्थना करे भगवान इस चोरी सफल करा दे, भगवान सबकी सुनते हैं। आपके हाथ में है कि वापस जाना है बैक टू गॉड हेड, या इसी संसार में सड़ने मरने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना है। ये पूरी तरह से 100% आपके हाथ में, इसमें भगवान की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। भगवान तो चाहते कि वापस आए, लेकिन हम लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं। ना आयम देहो देहो भयाम नहीं लोग के, जब भगवान बोलते हैं, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते श्लोक कि हे देह धारण करने वाले जीवो, देह हम लोग धारण करके बैठे हैं, भगवान आपको देह देने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं दे देने के लिए तैयार। हम लोग ललायत रहते हैं अगला शरीर मिल जाए, और ये एक बड़ा दुर्भाग्य। प्रभुपाद जी का एक प्रभुपाद लीला अमृत में आता है, प्रभुपाद जी का शिष्य आकर पर ये नीचे सेमिनार होने जा रहा है। सेमिनार का टॉपिक है इज देयर सेक्स लाइफ आफ्टर डेथ, इज देयर सेक्स लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी यौन सुख मिलता है, इसके ऊपर सेमिनार हो रहा है। वहां पे उसकी टिकट है, जहाँ भगवद गीता सुनाई जाती है मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में कोई फीस नहीं लेते, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन उसी इस बात को सुनने के लिए कि इज देयर सेक्स लाइफ आफ्टर डेथ, उसको सुनने के सेमिनार पार्टिसिपेट करने के लिए लोग फीस देके पैसे लेके उसमें जा रहे। ये दुर्भाग्य है। और प्राइवेट इसमें पूछने की क्या बात है, देयर इज सेक्स, कॉकरोच की जोनी में भी चले जाओगे तो वहां भी आपको सेक्स करने को मिलेगा, कुत्ते की जोनी में चले जाओगे वहां भी सेक्स, आहार निद्रा भाई मैथुनो ये सभी जोनियों में है,
कोई योनि छूटती नहीं है उसमें, और हम पगलाए होके घूम रहे हैं संसार में। हरे कृष्णा। शेर गुरुवाद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज शाम की संडे की कथा नहीं होती।